एवरीवन, आई एम स्नेहा और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऑन पैसिव और बाकी एमएलएम कंपनी से रिलेटेड हर एक अपडेट को जानने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऑन पैसिव से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, आप सभी के मन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि ऑन पैसिव ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे $97 ले रही है और लॉन्च के बाद जो प्रोडक्ट पैकेज के नाम पे 100 से लेकर के $250 के बीच में जो अमाउंट लेगी, तो ये क्यों ले रही है और ऑन पैसिव अपने जो एम्प्लॉयज़ है हैदराबाद ऑफिस के, उसे सैलरी कहाँ से देती है, उसका मेंटेनेंस कहाँ से होता है। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये सवाल दोबारा नहीं आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की जो कंपनी हमें देने वाली है। तो अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं तो हमें एक बढ़िया वेबसाइट बनानी पड़ती है और वेबसाइट बनाने के लिए पैसे लगते हैं, कई लाखों रुपए लगते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। तो वेबसाइट बनाने के लिए मेनली हमें दो सर्विसेज लेनी पड़ती है। उन सर्विसेज के नाम है डोमेन और होस्टिंग। अब डोमेन क्या है? ये एक ऐसा एड्रेस है आपके बिजनेस का जो इंटरनेट पे होता है। जैसे कि आपके बिजनेस का जो कोई नाम होता है, सेम उसी तरह से आपके ऑनलाइन बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपके बिजनेस के लिए एक नाम रखना पड़ेगा, जिसे हम .net कहते हैं, .com कहते हैं या .co.in कहते हैं। GoDaddy, HostGator, Bluehost, Hostlinger जैसी कंपनीज हैं जहाँ से डोमेन परचेज किए जाते हैं। डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद आपकी वेबसाइट बनती है। बेसिक डोमेन और होस्टिंग की हम बात करें तो 8,000 के आसपास आपको डोमेन और होस्टिंग मिलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि हम उसे सब्सक्रिप्शन बेस पे लेते हैं। इंटरनेट पर जितनी भी टूल्स या एप्लीकेशंस हम खरीदते हैं, सब का हमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। आप या तो उसका 1 साल के लिए कीजिए, 1 महीने के लिए कीजिए या आने वाले 10 सालों के लिए कीजिए। सब्सक्रिप्शन बेस पे ही सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है। जब डोमेन और होस्टिंग आपका हो जाता है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है आपके बिजनेस की, क्योंकि कोई भी जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसका मार्केट होना चाहिए, उसके लिए लोगों तक वो पहुंचना चाहिए। नहीं तो आपने बहुत बड़ा स्टोर डाला, लोगों को पता ही नहीं चला, तो आपकी स्टोर पे लोग आएंगे कैसे? उन्हें कैसे पता चलेगा कि एक स्टोर वहाँ पे खुला है और ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल रही है। सेम इंटरनेट पे भी है। अगर हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मार्केटिंग करनी होती है अपने बिजनेस की। तो ये सारा एक पूरा प्रोसेस है इंटरनेट का और उस प्रोसेस को कहा जाता है SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये SEO एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूव करते हैं कस्टमर को, आपकी वेबसाइट पर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वेबसाइट पर जो लोग आते हैं उन्हें ट्रैफिक कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी दुकान में जाते हैं तो कस्टमर होते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट पर जाते हैं तो हम ट्रैफिक होते हैं, यूज़र्स होते हैं। तो ट्रैफिक जितना ज़्यादा किसी वेबसाइट पर क्रिएट होगा उतना ज़्यादा वो वेबसाइट ग्रो करेगी, खुद को उतना ज़्यादा वो अर्न कर पाएगी। अब बात करते हैं वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे क्रिएट किया जाता है। दुकान में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपकी बेची जाएंगी, उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। लेकिन दुकान में जब आपके लोग आएंगे चीज़ें खरीदने के लिए, तो उन्हें कहीं ना कहीं से उन्होंने इस चीज़ के बारे में देखा होगा, आपकी स्टोर के बारे में, आपके बिजनेस को जाना होगा, या कहीं से किसी से उन्होंने सुन लिया होगा, या किसी ने आपका रेफरेंस दिया होगा, या आपने कुछ ऐसा मार्केटिंग की होगी जिसके ज़रिए वो लोग आपके शॉप पर आए हैं। मार्केटिंग की उसके ज़रिए जब लोग आए हैं तो इंटरनेट पर ये एक सारी चीज़ें होती हैं। SEO के कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि सर्च इंजन के साथ आपको आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके सर्च इंजन का पता चलेगा। तब जाके जो सर्च इंजन है उसे पता चलेगा कि आपकी कोई नई वेबसाइट आपने अपलोड की है गूगल पे, क्योंकि गूगल पर लाखों वेबसाइट्स अपलोड होती हैं। तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी कोई नई वेबसाइट है, आपने अपने गूगल पे इसको अपलोड किया है? तो आपको गूगल को ये चीज़ बताना होगा, जिसके लिए आपको आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है।
गूगल सर्च इंजन के साथ, ताकि गूगल को पता चल सके कि आपकी नई वेबसाइट है। फिर गूगल वेबसाइट को आपकी रैंक करता है, उसमें ट्रैफिक आती है और नई वेबसाइट जनरेट होती है। उसके बाद होता है कंटेंट डेवलपमेंट, ये भी एसईओ का एक पार्ट है। वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, यानी हमारी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है या हमारा जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है तो उसके लिए उसे एनालाइज करना पड़ता है, ट्रैफिक इंक्रीज की जाती है, रिपोर्टिंग होती है। इस तरह से वेबसाइट पर ट्रैफिक लाया जाता है। बहुत सारी कंपनीज है जो हमें एसईओ की सर्विस देती है। किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ की सर्विस लेनी ज़रूरी होती है। $500 मिनिमम खर्च है अगर आप टूल परचेस करते हैं या फिर आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को हायर करते हैं, तो वहाँ पर लाखों रुपए मिल जाते हैं। वेबसाइट थीम ज़रूरी है, पोस्टर डिज़ाइन, ईमेल मार्केटिंग ज़रूरी है, सारी चीज़ें ग्रो करने के लिए। 8,000 लगते हैं हमें डोमेन होस्टिंग के, 50,000 के आसपास मार्केटिंग के लिए। उसके बाद नई वेबसाइट है तो डिज़ाइन करनी पड़ेगी, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग बनवाना पड़ता है, तो उसके लिए 30,000, 40,000, 10-10 लाख रुपए तक वेबसाइट बनती है इंटरनेट पे। और हर महीने आपको 50 से 60,000 खर्च करने पड़ेंगे आपकी वेबसाइट पर, नहीं तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो कम हो जाएगी। और जब रैंकिंग कम होगी तो ट्रैफिक कम आएगा एंड अल्टीमेटली आपका जो इनकम है वो भी कम होगा। अगर हम GoFounder.net की रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबली एलेक्सा पे ये 6,834 पे है। एंड दोस्तों, किसी भी वेबसाइट में अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट स्टार्ट किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट डे से ही आपको 60 से 70 हज़ार लगा कर रखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इतने सारे जो पैसे लगते हैं एक वेबसाइट को बनाने और उसमें ट्रैफिक लाने के लिए, तो जो OnPassive आपके $97 ले रही है रजिस्ट्रेशन चार्ज और प्रोडक्ट पैकेज जो लेगी, तो उसका भी काम यही होने वाला है। इसी तरह से वो काम करेगी, आपका जो वेबसाइट है वो बनाएगी, डोमेन बनाएगी, सब कुछ करेगी, आपके लिए ट्रैफिक लेकर के आएगी, तभी गूगल उसको रैंक करेगा और भी ज़्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आएंगे। अभी तक दोस्तों एक भी रुपया आपने जो दिया है OnPassive को, वो कहीं यूज़ नहीं हुआ है, ₹1 भी खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि वो पैसे रखे गए हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, उसकी मार्केटिंग करने के लिए, होस्टिंग करने के लिए। अब आपके मन में ये डाउट होगा कि जब उसने अब तक हमारे पैसों को यूज़ नहीं किया है तो फिर कहाँ से लाखों रुपए का जो खर्च हो रहा है हर महीने, वो कहाँ से दे रहा है OnPassive, अपने एम्प्लॉयज़ को कहाँ से दे रहा है, मेंटेनेंस कहाँ से निकाल रहा है? तो इसका भी सीधा आंसर है दोस्तों, वेबसाइट। हमारी जो OnPassive वेबसाइट है और GoFounder.net वेबसाइट है, इस पर सेकेंड जो क्लिक हो रहे हैं, पर सेकेंड जो लोग विजिट कर रहे हैं, तो क्लिक के थ्रू वहाँ पर अर्निंग हो रही है। सारा पैसा जो यहाँ पर है ऐश मुफारा ने अपनी पॉकेट से लगाया है। ये बिल्कुल 100% डेप्थ फ्री है। उन्होंने इंटरनेट से जो अर्निंग की है या उनके और भी जो बिजनेस है वहाँ से जो अर्निंग की है उस पैसे को यहाँ पर लगाया है। वेबसाइट्स के थ्रू जो पैसा आया है उसे यहाँ पर लगाया है। OnPassive.com पे अगर हम बात करें तो इतने ज़्यादा लोग डेली विजिट करते हैं। अगर हम पर डे की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 404.3 के विजिटर डेली आते हैं। और अगर हम पेज इम्प्रेशन की बात करें तो 31,93,606 पेज इम्प्रेशंस पर डे आते हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि OnPassive की पर डे की अर्निंग कितनी होती होगी, बस यही क्लिक थ्रू रेट से। जो GoFounder.net है उसमें भी कमाल की अर्निंग होती है दोस्तों। तो इन्हीं सब तरीक़ों से एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाती है, कंपनी का मेंटेनेंस होता है, ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनमें यूज़ होता है। और अगर हम एक खास बात करें दोस्तों OnPassive की, तो अगर आप NDA को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर 30 डेज़ की ही रिफ़ंड पॉलिसी, यानी कि आप 30 दिनों तक ही रिफ़ंड ले सकते हैं। पर OnPassive आपके लिए इतना मेहरबान है कि आप अगर 2 साल के बाद भी अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए तो तब भी आपको 100% कंपनी रिफ़ंड देगी। कई लोग तो 2-2 साल जिन्होंने 2020 में आईडी लगाई है, जिन्होंने 2019 में लगाई है, तो वो अब जा कर के रिफ़ंड क्लेम कर रहे हैं, उनका भी रिफ़ंड हो रहा है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाल ही में खुशविंदर ढिल्लन सर ने बताया था कि
140 थे रिफंड के केसेस, जिसमें से आधे से ज़्यादा लोगों के आ चुके हैं रिफंड, और कुछ जो छोटे मोटे केसेस बचे हुए हैं वो उन्हीं की गलती की वजह से हुए, क्योंकि सपोर्ट ने उनसे बैंक अकाउंट मांगा था। अगर उन्होंने बैंक अकाउंट अब तक प्रोवाइड नहीं किया है तो रिफंड नहीं आया है, और कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपने भी रिफंड के लिए क्लेम किया तो आप एलसी मेंबर को कांटेक्ट कीजिए, आपका भी रिफंड आएगा। पर दोस्तों, अगर हम एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी की बात करें, वेबसाइट की बात करें, तो आज की डेट पे जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इतने ज़्यादा लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, इवन अगर उन्हें शॉपिंग भी करनी है तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो आज की डेट पे अगर ऑनपैसिव जैसी कंपनी आई है तो आने वाले सालों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे अर्निंग करने वाली है और अपने सभी फाउंडर्स को भी देने वाली है। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो आप सभी को, और आप समझ गए हो कि ऑनपैसिव हमारे पैसे का क्या करने वाली है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।